इज्जत करे या ना करे, हम खुद अपनी इज्जत करेंगे, लेकिन री एग्जाम करवा के रहेंगे, देख लेना। और कोई यहाँ ये लखनऊ का बच्चा नहीं है, और सहारनपुर, मऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इतनी दूर तो गाजीपुर, इतनी दूर से बच्चा आया है। उसका पार्टी फंड 600 करोड़ है और बीजेपी का 6000 करोड़ है। आप लगाओ। मेरा भविष्य क्या बताया, एग्जाम कर रही, एग्जाम करा कैसे। हमारी कैसे भी करके सूचना हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और वो एग्जाम कर रही, एग्जाम करा कैसे और इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, बिल्कुल रद्द किया जाए, वरना हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि लड़कियों को सड़कों पर उतर जाके अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हमें एग्जाम, क्योंकि भैया वो मेहनत करती, वो पढ़ाई करती, धरना प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ऐसा ही नहीं उतर गई थी रण में, वो भी कुछ सोच समझ के पूरा वो करी थी। उस टाइम भी उसके घर वाले भी ना जाने क्या स्थिति रही होगी। आज रानी उतरी वही रानी लक्ष्मी नहीं, लेकिन रानी लक्ष्मी हम एग्जाम करवा के ही रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि आरओ जैसे पेपर जब नहीं हो सकते तो यूपीपी क्या है, तो थोड़ा ही है वो तो। अब हम एक मेरी गुजारिश ये भी है कि यूपीपी जितने भी पेपर होते हैं ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि धांधलीगिरी होगी जरूर। गवर्नमेंट उतना देख नहीं पाएगी, उतना कर नहीं पाएगी, वो तो अपना कर दी। उसके बाद जो उसके नीचे जो धांधलीगिरी वाले 1-1 लाख रुपए 500-500 रुपए में बिके जा रहे, उनके लिए क्या है। आज हमारे जेब में 500 रुपए भी नहीं है, तो बताइए हम क्या करें। हम भी अपने 500 रुपए इधर से जुगाड़ करके हम भी करेंगे। और जो भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उन बच्चों को न्याय दिया जाए, लेकिन सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों ये नकार रहा है, कह रहा है कि नहीं हुआ लीक। अरे जब लीक नहीं हुआ तो ये इतना बच्चा क्यों आया, ये बताओ। और कोई यहाँ ये लखनऊ का बच्चा नहीं है, और सहारनपुर, मऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इतनी दूर तो गाजीपुर, इतनी दूर से बच्चा आया है। क्यों, क्या करने आया है। ये भर्ती बोर्ड ही इतने बड़े, यहाँ एसी रूम में बैठ के भर्ती बोर्ड आराम से कह देता है कि नहीं भर्ती लीक नहीं हुआ, लेकिन ये बच्चा पागल है, ये गरीब बच्चा है, 500-500 रुपए 200 रुपए के टिकट लेकर के आया है, लटक के आया है। क्यों आया है भाई। और ये सरकार कह रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये अफवाह है। ऐसे ही अफवाह है। इतनी अगर अफवाह होगी, इतने लोगों में फैलती है क्या, ये बेवकूफ समझ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, इससे पहले योगी जी की बहुत इज्जत थी, सरकार की बहुत इज्जत थी, लेकिन अब इज्जत गई। अब दिख रहा है, क्योंकि सारे एग्जाम, इससे पहले आरओ हुआ, उससे पहले यूपीएसआई हुआ, सारे एग्जाम लीक हुए, सीटें बिकी, और नॉर्मल बच्चा जो पढ़ रहा था उनको कुछ नहीं मिला। और यही इस एग्जाम में भी होगा। 60,000 में से कम 40-50 हजार बच्चा ऐसा ही भर्ती हो जाएगा जिनके पास पेपर पहुंच गया था। वो भी 18,000, वो भी 18 की सेकंड शिफ्ट और 17 की सेकंड शिफ्ट वाले में से ही भर्ती होंगे, क्योंकि पहली शिफ्ट में तो दोनों में से गायब है, उनको बच्चों को नहीं हुआ। ये चीज गलत है और सरकार को ये चीज देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये बच्चा क्यों निकला है, इतनी दूर से क्यों आया है इको गार्डन में, आपके राजधानी में क्या करने आया है। सही बात है। इस बात का सबूत दे दूंगा। सरकार कुछ दिन पहले 3,000 कुछ घाटे में जा रही थी, जैसे ही पीपी वैकेंसी का फॉर्म निकला 3,500 करोड़ सरकार फायदे में आई। कहाँ से सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये फंड जमा करने नया तरीका है। कमाई को लेकर सरकार फायदे में हो रही है। और पैसा तो इतना है इनके पास, एक बच्चों से 400 की, अब 60,000 बच्चों का जोड़ लीजिए। पैसा है और उनके पास पैसा नहीं। पैसा क्या 4 साल से गया है, अच्छे मीडिया खरीदने में गया है, अच्छी आपको मैं नहीं कहता, आप क्या ही कहता हूँ, अच्छी एबीपी, एनडीटीवी, अच्छी मीडिया खरीदने को कहिए। दूसरे के माइक को निर्देश देने के कहा गया है कि जो इसमें कदम उठाएगा आप उसको आदेश से बंद कर दीजिए। ये हमारे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। अगर जो पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा, उसने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। 6,000 करोड़ की पार्टी है। 6,000 करोड़ कहाँ से आया, मात्र 10 साल के अंदर इनके पास 6,000 करोड़ आ गया। और कांग्रेस को ये लोग चोर बोलते हैं, वो 50 साल राज की और उसके पास चंदा 600 करोड़ है, उसका पार्टी फंड 600 करोड़ है, और बीजेपी का 6,000 करोड़ है। आप लगाओ, जिसके पास दिमाग है वो समझ जाएगा ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पैसा इन बच्चों का आ रहा है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है, उन उद्योगपतियों के पास। अब वो उद्योगपति फिर इन चैनलों को पैसा देते हैं कि बच्चों की आवाज दबाओ, किसानों की आवाज दबाओ। अच्छी मीडिया वो दिखाती क्या है आप नहीं जानते, वो दिखाती है। शाहरुख खान ने अंडरवेयर क्या पहना है, बेटी चिंता कहाँ चुम्मा देती है, अक्षय कुमार
आम कैसे खाते हैं उसका दिखाना बहुत बढ़िया। भविष्य को नहीं उठाना चाहती। संविधान में 14 स्तंभ माना गया कि 3 तो 14 स्तंभ मीडिया को ही दिया गया। वो ऐसा संविधान को खत्म किया जैसा भविष्य में था ही नहीं। अब तो मीडिया का काम है कि आम कैसे खाते हैं। ये एक इंटरव्यू है। यही कहते हैं बहन बेटियों की हम इज्जत करते हैं और यही इज्जत है कि रास्ते पे आके भविष्य के साथ बेटियां होते हैं। हम खुद अपनी इज्जत करेंगे लेकिन री एग्जाम करवा के रहेंगे, देख लेना। मैम ये बताइए कितने अटेम्प्ट आपके पास बचे हैं अभी? 1 मिनट। बहुत अटेम्प्ट पड़े, हमारी तो पूरी लाइफ पड़ी अभी 40 साल होने में अभी। नहीं पीपी में आपका कितना? अगर ये रे एग्जाम अगर क्या कहते हैं नहीं होता है, कैंसिल होता है तो क्या करेंगे आप लोग? अब बरसाती मेढक कब बरसात में मेढक कब उठते हैं? तब कुछ बरसात होती है ना तो चुनाव होगा तो वैकेंसी आएगी। जैसे चुनावी मेढक बरसात में भाई कह रहे हैं कि आप लोग कितने साल से मेहनत चुनाव कर के रहे हैं? टाइम पर ही वैकेंसी निकालती है बरसाती मेढक के जिससे, बाकी तो उसके कुछ काम है ही नहीं। हम लोग पे इतनी उम्मीद है कि पेपर इतने इजी आ रहे थे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम लोग आपकी बात यूपी में हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे एसटी पूरा देते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे कोचिंग में, लाइब्रेरी में, हर चीज़ 12 से 24 घंटे कंफर्म था क्योंकि सुबह हम 8 बजे घर से निकल के 10 बजे घर जाते थे। उसके बाद हमारी टेंशन होती थी, फिर हम रात में पढ़ाई करते थे, फिर सोते थे, फिर वही रूटीन मेरा चालू होता था। जिसके कोई ना हो बच्चों का भविष्य कैसे है? कुछ नहीं, मेरा भविष्य क्या बताया इसमें मैं एक अभ्यर्थी था। जैसे मैंने जो इसके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं मैंने सारे लगाए, उसमें सारे में मेरा अटैम्प्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो परिवार को भी आस लगी कि इस बार मेरा हो ही जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है जिसमें आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सुनिश्चित होता है कि आप जो है मतलब नौकरी पा ही जाएंगे। अभी लेखपाल का ही था, 23 तारीख आज है, आज जो है नियुक्ति पत्र वितरण होना चाहिए लेकिन उसका भी स्टे लग गया है। ठीक है, उसमें 8000 भर्ती थी, सुनने में आया उसमें भी धांधली हुई। और जो एग्जाम सेंटर थे वहाँ से भी मतलब सुनने में क्या आया, जो मेरा भी सेंटर था वहाँ पे हुई धांधली। कृष्णा नगर करके था कानपुर में, वहाँ पे धांधली हुई। तो उसके बाद मैं फिर यूपी के एग्जाम में मतलब थोड़ा भरोसा उठ गया, जीडी में गया, वहाँ मेरा फिजिकल से रह गया। लेकिन उसके बाद जब ये उत्तर प्रदेश की भर्ती आई पुलिस की तो मुझे उम्मीद हुई कि इस बार हो ही जाना, क्योंकि 60,244 है, चाहे जितनी भी धांधली हो। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था 2-2.5 लाख बच्चों में मेरा स्थान 1000 के अंदर आता था, हमेशा 230, 240 ऐसे नंबर बनते थे सर। मैं एग्जाम दे के आया, मेरा 234 नंबर बन रहे हैं। उसके बाद भी सर हमको खुद अनसर्टेनिटी है कि मेरा होगा कि नहीं होगा सर। बताइए ऐसी स्थिति हो गई, बताइए सर बच्चा कहाँ जाए। वीडियो का एग्जाम हुआ 2018 में सर, उसका रिजल्ट अब आ रहा है सर, 6-6 साल हो रहे हैं। जो सोचिए कि 6 साल पहले हमारी क्या परिस्थिति थी, अब हमारी क्या परिस्थिति है, या आने 6 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, ये सर सरकार सोचती नहीं है। चुनाव होते हैं सर, उसका रिजल्ट सर 5 दिन में आ जाता है, और सर जो भर्तियाँ होती हैं उनका सर चुनाव इतने डिलो चला जाता है। शिक्षक भर्ती ले लीजिए सर, 2019 में आई थी, उसके 68,500 के जो बच्चे हैं बीएड वाले वो आज बैठे हैं बाहर। अगली भर्ती का कोई सर ठिकाना नहीं है। अब बताइए सर हम लोग कहाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ, बताइए। ना देने जाए, गरीब रहे तो काहे का हादसा हो उसके साथ। सही बात है, सही बात है। और ये तो कहो कि डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी, कुछ भी हो जाती है, बच्चा परेशान होता है, हर चीज होता है। गवर्नमेंट उसका हर्जाना करेगी, कौन करेगा? कोई नहीं देखता। उनको एग्जाम दोबारा कराना होगा। और जितनी जो भी घटनाएं हुई हुई हैं, लेकिन अगर जितनी बार लीक होगा पेपर उतनी बार एग्जाम कराना पड़ेगा।